जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो भाई सब। स्वागत है आपका भाई साहब हमारे द केसरी बैच में CDSF कैट पर जीत पर। तो आज हमारी स्टैट्स की टॉप 50 पीओ क्योंकि पार्ट 1 जिसने नहीं करा है जाके बेटा चैनल पर जल्दी से करके आओ। CDSF कैट पर जीत चैनल पर जिसने नहीं करा है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ DI की भी मैंने उसके अंदर बातें बताई थी। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2 जिसके अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे PYQs के अंदर, तो उनको हम कवर करेंगे। सारा मेन पर्सन देखो मैं आपको बताता हूँ टॉप 50 का जो मेन रीजन होता है, मेन कारण मतलब क्यों ये सबसे ज्यादा फेमस रहती है और क्यों बच्चों को पसंद आती है कि टॉप 50 करा दो या फिर टॉप 100 करा दो। उससे क्या होता है, जो मैं ये लेकर आता हूँ क्वेश्चन उसमें ये मैं कंफर्म करता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है। आपने अगर सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन आपको अगर रिवाइज करना है कि हाँ यार मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ या फिर मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूँ इन टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं, तो हर क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है जो आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है। तो ये है हमारा पार्ट 2। धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई आगे बढ़ने से पहले ये नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, जरूर ज्वाइन करके रखना। जीत ऐप पर भाई आपको सारा अपडेटेड कंटेंट इसका मिल जाएगा सीरीज वाइज में। अगर यूट्यूब पे पढ़ने में दिक्कत है तो आप जीत ऐप पे भी आके पढ़ सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई तकलीफ हो तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो आप अकेडमी नंबर पे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, बड़े आगे चलो, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन देखने को मिला। क्या है ये क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये सब दे रखे हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? आपसे पूछेगा कि मुझे बता दे मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आप सबको पता है भाई मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्वेश्चनों में कैसे निकालते हैं हम? डिस्क्रीट डेटा हम इसको बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा जब बोलेंगे तो हमें निकालनी होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले पहले आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। जैसे आप निकाला 6 4 10 हो जाएगा मेरे लड्डू, 10 और ये 15 हो जाएगा, 15 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 करेंगे तो 32, 32 और 6 38, 38 और 4 42। डन। तो आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई? 42 आ गई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है? इवन है। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन का क्या तरीका बताया था? दैट इज सर उसका आधा टर्म प्लस उससे एक ज्यादा टर्म। बस ये लीजिए आपका मीडियन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगी? 21वीं टर्म प्लस में 22वीं टर्म का आधा। तो 21वीं टर्म शुरू से गिनता होगा तो गिनिएगा 6 4 10 तो यही हो गई। 15 आपकी यहां पर हो जाएंगी। 15 और 8, 15 और 8 आप सब जानते हैं क्या आएगा? 23 आएगा ना। हाँ, तो यानी कि 22 21वीं भी यही आएगी और 22वीं भी यही आएगी। तो ये कितना हो जाएगी? 10 प्लस 10 अपॉन में 10 प्लस 10 और ये अपन अपॉन में कितना बनकर आ जाएगा भाई? अपॉन में 2। तो 2 इंटू 20 यानी कि 10 आपका राइट आंसर बनकर आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको? नहीं लगता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, गड़बड़ हुआ है, कुछ देखना पड़ेगा। 6 4 नहीं, ये देखो डेटा देखो यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना। क्या ये बात मैंने आपको बोली थी? जब भी आपको डिस्क्रीट डेटा भी दिया हुआ हो इसको भी देख लिया करो क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज है या नहीं है। तो तुम देखोगे ये ढंग से अरेंज नहीं करा हुआ, तो तुम्हें पहले इस डेटा को ध्यान रखना है। देखा है इस बात का भाई ध्यान रखना, यूपीएससी इन बातों को समझता है, तुम जल्दबाजी में गड़बड़ करोगे। तो पहले बेटा हम इसको ढंग से लिख लेते हैं ना, इसको ढंग से लिख लेता हूं। एक्स हमारा यहां पर हो जाएगा और नीचे हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका भाई सिलेक्शन होने से मतलब जो रोक रही हैं आपको, भाई ध्यान नहीं दे रहे हो आप चीजों को, उन पे आपने ध्यान देना है। एक्सआई को बेटा ढंग से लगा। सबसे पहले छोटा नंबर कौन आएगा? 4 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 5। 4 के सामने वाला 6, 5 के सामने वाला 4, फिर कौन आएगा? 6 आएगा। 6 के सामने वाला आपके 5, 7, 7 के सामने वाला भाई 4, ठीक है। 8, 8 के सामने वाला, बस पहले लाइन में लगाना था यार। 8 के सामने वाला 6 और 9 के सामने वाला है 9 और 10 के सामने वाला है 8। ठीक है, बस 10 तक ही दे रखे हैं। हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अभी भी मीडियन क्या होगा? अभी भी मीडियन तुम्हारा यही होगा, मीडियन में नहीं बदलाव आने वाला है। मीडियन तो अभी भी यही होगा, 21वीं टर्म प्लस में 22वीं टर्म बाय 2। लेकिन टर्म बदल जाएंगी, सबको पता है। यहाँ पे 6 4 10 आ जाएगा, 10 5 15 आ जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा यहाँ तक। अब ये 19 प्लस 6 25, यानी कि 21वीं भी टर्म तुम्हारी यहीं पे आएगी, 22वीं भी तुम्हारी यहीं पे आएगी। तो इसका मतलब 8 प्लस 8, जिसने भाई शुरू से नई क्लासेस करी है ना भाई जाके देख लेना, वहीं से ही समझ आएगा अच्छे से। बीच में देखोगे बेटा समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 4 को आपने 6 बारी लिखा, 5 को आपने 4 बारी लिखा, ये मतलब होता है इसका। डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हमारा फटाफट से स्पीड बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी आपको क्या क्या रखा? मीडियन आपको दे रहा हूं मैं 19 ऑब्जर्वेशन का 30 है। 2 मोर ऑब्जर्वेशन मतलब 19 ऑब्जर्वेशन है बेटा, ध्यान रखियो 19 ऑब्जर्वेशन है ऐसे, जिसका
तुम्हें पता है अगर 19 ऑब्जर्वेशन है तो कौन सी वाली मीडियन होगी? अरे कौन से वाली मीडियन होगी? यानी कि ओड दे दिया सर, ओड दे दिया तो 9 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी कि 20 और ये 10th टर्म। तो बेसिकली 10th टर्म तुम्हारी क्या होगी भाई? मीडियन होगी, विच इज इक्वल टू 30 होगा। कह रहा है 2 more ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड द वैल्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन आर 8 and 32। 8 and 32 को ऐड करा गया तो मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन बता दीजिए। होय होय। अब आप खुद सोचिए, यहां से आपको 21 19 की तो बेटा बात बीच में आ रही है, 19 की तो बात, अरे 19 की तो बात बेटा बीच में आ रही है, कितनी होगी जी आपकी? 30 होगी, हाँ ना। अब वो बोल रहा है कि 8 डाला गया तो 8 बेटा 30 से कम है तो एक यहां डाल दिया, और एक 32 वो एक यहां डाल दिया। अरे इन सब से क्या बीच वाले नंबर में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 30 का 30 ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी होती है बेटा जिंदगी में, जो आपको आगे ले जाएंगी। डन जी। चलिए बेटा अगले पे बढ़ते हैं जी। हमारे पास ये रहा जी, करते जाओ भाई चुपचाप। अगला चैप्टर बेटा तुमने बता दिया भाई, अगला चैप्टर की भी रेडी कर रहा हूं मैं, शायद आज आ जाएगा, कल में आ जाएगा, ऐप पे आता जाएगा डेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो क्या कह रहे बेटा, इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर ये, ठीक है। तो उसका मोड बताइए। अरे ये तो बेटा मैंने आपको ड्रॉबैक वाली चीजों में लिखवाई थी, क्या था? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड आ जाएगा। जैसे आप इसको करोगे, 3 मीडियन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? दैट इज 220 दे रखा है। उसके बाद आप देखोगे तो 270 दे रखा है, प्लस आपसे मोड पूछा है। कर सकते हो क्या कैलकुलेशन मेरे लिए? 3 दूनी 6 6 6 माइनस 2 7 14 कैरी 1 कैरी 4 और के 5 मोड। अरे ये तो चलो कोई, मैं तुमसे पूछूंगा मुश्किल वाली। 120 आंसर तुम्हारा निकल कर आ रहा है, ए इज राइट आंसर। आए समझ? पूरा सिलेबस तुम्हारा इसकी हेल्प से कवर हो जाएगा। जिस बच्चे को सोल्व करने में, नए क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, उसको मैं बोलूंगा भाई तू एक काम कर, तू पहले पोज कर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लगाया ना, उसी टाइम मतलब तुम्हें करनी कैसे चाहिए टॉप 50। टॉप 50 कैसे करे भाई? क्या देखता रहूं क्वेश्चनों को? क्या रट के चला जाऊं? नहीं भाई, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने उसको पोज कर लेना। जैसे आप उसको बेटा पोज कर लोगे, अब आप उसको करके देखिए खुद से। अगर आपका आंसर निकल जाता है, फिर आगे बढ़ा के देख लीजिए मैंने क्या आंसर लगाया। इससे आपका टाइम भी कम बचेगा और आपको बेनिफिट भी अच्छा खासा होगा। नहीं है तो आप देखो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। बिल्कुल अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल वीक हो मैथ्स में या नॉन मैथ्स के बच्चे थे, तो आप पहले देखो कि भाई क्या आपका आंसर आ रहा है, मतलब मेरे को देखो सोल्व करते हुए। फिर इस पीवाईक्यू की क्लास को दोबारा देखो सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम करो तो फिर खुद से वही सब करने लग जाना, खुद से सोल्व करना पोज करके, और फिर आंसर चेक करना, ठीक है। या तो मेरे साथ साथ बेटा अब मतलब पहले मुझे सोल्व करते हुए देख लो, है ना, और फिर बाद में अब इसको ये कर लेना सेकेंड टाइम पे। लेकिन अगर आते हैं तो आप सीधा बेटा उससे करके अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। डन। आ जाओ। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस इफ ईच ऑफ लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन सेट इज, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन का बेटा तेरे को बोल रहा है x1 x2 x3 का, करते करते जाएगा तो 9 का। तेरे को पता है 9 में बेटे बीच में मीडियन कौन होगा? 5वीं ऑब्जर्वेशन होगी। 5वीं ऑब्जर्वेशन बेटा कितनी दे रखी है? 20.5। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, वो कह रहा है बेटा कि इन 4 जो ऑब्जर्वेशन है इनको मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज बाय 2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो बताओ कि नया मीडियन क्या होगा? अरे भाई हमें डेटा से फर्क ही नहीं पड़ता मीडियन में डेटा क्या है, हमें बस फर्क पड़ता है कि सेंटर में कौन बैठा है। भाई सेंटर में मोदी जी बैठे हैं या फिर केजरीवाल बैठे हैं? ओ क्या बोल दिया, कंट्रोवर्सी, मजे ही मजे, ठीक है। तो सेंटर पे बेटा, सेंटर पे कौन बैठा है? 20.5। तो बेटा ये आपकी सेम की सेम रहेगी, क्योंकि उधर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाती तब शायद जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाती। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, वेरी इजी प्रश्न। क्या कह रहा है बेटा? क्लास टाइप आपको ये दे रखी है, पूछा क्या ये एक्सक्लूसिव है? अरे एक्सक्लूसिव वाली वो होती है जिसमें कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, जैसे कि ये वाली। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नो, इसे हम बोलते हैं मेलेडू क्या? एक्सक्लूसिव। ये सब नोट्स में तुम्हें मैंने लिखवाया, और जो जो नोट्स लिखवाए हैं बस वही कर लेना, और एक्स्ट्रा ना करने की जरूरत है, ना कभी जरूरत पड़ेगी। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वाली में जिसमें गैप होता है, लेकिन इसने क्या दे रखी है बेटा? जिसमें गैप मतलब जैसे कि 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से लेके 29, ऐसे वाली होती है ना, वो बोलते हैं। लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो एक्सक्लूसिव होगी, तो दूसरी भी गलत है। नीदर 1 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हुए, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आपसे बात उठ रही है भाई वेटेड मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। वेटेड
अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेट्स आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग नंबर। क्या बात है। तो बेटा उसका वेट, जैसे आप वो फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना, बस वो फ्रीक्वेंसी की जगह वेट होता है। आपको बोल रहा है पहले 10 नंबर, तो पहले 10 नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बेटा 7, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10। डन। और उसका बेटा अगर मैं बात करूं वेट्स, उसका इक्वल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू इस नंबर है, कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स नंबर है, तो बेटा इसका वेट क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4 5 9 10। डन। तो उसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूं तो जी मुझे देखने को क्या मिल रहा है, दैट इज वेटेड मीन देखने को मिल रहा है, वेटेड मीन। तो वेटेड मीन मेरा बेटा क्या होगा, जैसे एफ आई एक्स आई था ना, ऐसे ही यहाँ पे होता है एक्स आई डब्ल्यू आई डबोन में डब्ल्यू आई करना। बेटा इसको करोगे तो ऊपर तो आपका नंबर बन के आ रहा है 1 2 3 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, सम 10 स्क्वायर तक जाएगा। और नीचे बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं करता हूं तो, नीचे बेटा अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करता हूं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 3। बिल्कुल वो एफ आई एक्स आई था ना, बस एफ आई की जगह डब्ल्यू आई लग गया। ऊपर वाले का करेंगे, फॉर्मूला याद है, मैंने लिखवाया था आपको, जाके जाके करो ना। तो 10 इंटू में n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 यानी क्या 21 हो जाएगा, अपॉन में 6 नीचे बेटे जाऊंगा तो 10 इंटू में 10 + 1 का आधा हो जाएगा। हैपड़े हैपड़े, यहाँ से बेटे ये चला जाएगा, 2 से बेटा 3 चला जाएगा, 3 से 7 चला जाएगा। इसका आंसर बेटे 7 आ रहा है, यस करेगा। आ गया समझ भाई, वेटेड मीन भी सबको समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए धुआंधार तरीके से हमारे को देखने को मिल रही है बेटा क्या, एमएसटी। क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन बेटे उनका दे रखा है एक्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इनका दे रखा है वाई। तो नई ऑब्जर्वेशन कैसे बनाई गई, उनको प्रोडक्ट करके देखा, याद आया। अरे लास्ट क्लास नंबर 4 में और 3 में आखिरी में वो एमएसटी कराई थी कि भाई अगर एक डेटा तेरे को यहाँ पे दे रखा है और दूसरा डेटा बेटा तेरे को यहाँ पे दे रखा है, अगर तेरे से बेटा पूछता है एक्स आई इंटू वाई आई बता दे, दूसरा तेरे से पूछता है बेटा एक्स आई वाई वन बता दे, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, ये हमें बता दे। तो मैंने बताया था अगर वो मल्टीप्लाई करे तू भी मल्टीप्लाई करियो, अगर वो डिवाइड करे तू भी डिवाइड करियो, तो बोथ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये पीडीएफ ना मैं आपको भेज दूंगा भाई, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, घबराने का नहीं है। किसी को और जल्दी करना है तो आप टेलीग्राम से कर लेना, यहाँ पे जुड़े रहना भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है बेटा सामने क्या कह रहा है, if frequency polygon is obtained by connecting the corner point of rectangle in histogram, corner point, no, connecting the midpoint of tops of rectangle, yes, of class interval, नहीं of rectangle, नहीं in histogram, if frequency polygon is obtained by connecting the corner point, no, midpoint वाले को, तो B is your right answer। थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपके सिस्टम पे थ्योरी अच्छी है, आपके डाउट क्लियर, आपके नोट्स अच्छे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चनों को सेकंडों में करोगे। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार विद कॉमन बेस सच दैट देयर इज नो गैप, यस। हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज रिप्रेजेंट, यस। अरे फ्रीक्वेंसी, हाइट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है ना, हाँ, बस जब क्लास विड्थ इक्वल ना हो तब नहीं होती है, याद होगा ना, मैंने ये लिखवाया था। अगर बेटा तेरे को क्लास विड्थ आपकी इक्वल है तो आपका बेटा हाइट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। और अगर बेटा आपकी विड्थ नॉट इक्वल है, अगर बेटा वो नॉट इक्वल है तो आपकी हाइट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के नहीं होगी। तो आप अभी इक्वल मान के चल लेते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि उसने तो बोला नहीं है अनइक्वल, तो हम तो नॉर्मल जो होता है वही मानेंगे। 1 2 बोथ 1 and 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 नंबर वाज दिस, इट वाज लेटर फाउंड दैट 2 नंबर ये वाज मिसरीड एज दिस एंड दिस, व्हाट इज द करेक्ट मीन। बेटा एमएसटी क्या था बेटा, इसका एमएसटी करेक्ट मीन यानी कि न्यू मीन जो होगा इज इक्वल टू ओल्ड मीन, इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस में सही माइनस गलत अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है जी। तो आप अगर इससे बेटे ध्यान से देखेंगे तो सही क्या हो गई, इट वाज लेटर फ्रॉम द 2 नंबर 92 एंड 83 मिसरीड हो गए हैं गलती से, तो गलत कौन सी होगी बेटा, तो गलत होगी है 192 और 33, इसका सम कर ले, 3 4 5 9 10 11 12 और एक ये बेटा 225 हो जाएगा, है ना। और सही वाली बेटा सही वाली भी लिख ले, सही वाली क्या थी 92 और 83, इसको करूंगा तो 83 था,
तो करूंगा तो बेटा 3 4 5 हो जाएगा, और 9 10 और एक ये 17 हो जाएगा। 9 8 17 ना, हाँ 3 4 5 9 8 17, ठीक है 175। तो सही वाली बेटा डाल दे इसमें, गलत वाली बेटा इधर से हटा दे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 100 बोली गई है, पुराना मीन कितना था 89.05, ले ऐसे निकलते हैं भाई आंसर। कितना आ गया -50/100, यानी कि 89.05 में से 0.5 घटाना है ना। हाँ पक्का ना, हाँ। तो बेसिकली मैं देख लूँ एक बार, थोड़ा इसको करना पड़ेगा, यानी कि 89.05 और यहाँ पे आ रहा है बेटा 50/100, तो 1/2 0.5, ठीक है। तो इसको मैं अगर घटाता हूँ 5 में से 0 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा बेटा आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका फिर 8 बच जाएगा, है ना। 10 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, और ये भी बेटा आपका फिर 8 बच जाएगा। 88.55 आ रहा है। किस किस का बेटे सही आ रहा है, किस किस का बेटे सही आ रहा है भाई, बता के जाएगा यार। टीचर है वो कमेंट में आप आंसर नहीं बताओगे तो भाई कैसे पढ़ाएगा रेगुलर, क्या मजा आएगा जीने में, पढ़ाने में, काम करने में। जिंदगी एक सफर है पुराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है पुराना, यहाँ कल क्या हो। चलो बेटा आगे करा भाई, नहीं आया आंसर। चलो इधर ध्यान देख लो, थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करा करो यार, सारे मैं से करवा लोगे क्या। मीन है 25 ऑब्जर्वेशन का बच्चे, मीन ऑफ फर्स्ट 13 का ये है, लास्ट 13 का ये है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13, ओ ये ले। तो ये क्वेश्चन याद है हमने ना जब पढ़ रहे थे ना तब कराया था, मतलब पहली 6 ऑब्जर्वेशन का सम, अगली 7 का सम, याद आया। हाँ बस वही करना है। तो पहली 25 का बेटा जब तू सम निकालने जाएगा तो मेन वाले से, पहली वाली जो लाइन है ना उससे क्या निकलेगा तेरा, x1 से लेके कहां तक 25 तक का सम कितना, 36 इंटू में 25। मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, मतलब पहली बेटा 13 ऑब्जर्वेशन का, पहली 13 ऑब्जर्वेशन का बेटे कितना आ जाएगा जी, 32 आ जाएगा। यानी कि बेटे तेरा ये बन गया डन। लास्ट की 13 ऑब्जर्वेशन का x13 से लेके x14 15 और प्लस में करते करते x25 तक। ये आपका बेटे कितना बनकर आएगा जी, 13 इंटू में 39 बन जाएगा। डन। और आप सब जानते हैं, अब मैं अगर इनको दोनों को क्या कर देता हूं सम, ये काम हमने कर चुके हैं पहले, ये हम बेटा कर चुके हैं पहले, आपको पता होगा। ये बेटे हम करते हैं तो यहाँ पर x13 आ जाएगा, है ना, और फिर यहां से करूंगा तो x13 फिर से आ जाएगा, x14 और बेटा यहां से चल आगे x25। दोनों को तू ऐड कर दे, 32 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 39। अब तुझे पता है अगर मैं बेटा इस 13 को ले लूं, ये 13 हो गई और ये 14 से यहां तक हो गई, है ना, ये ले लेता हूं। इतने का सम तेरे पास है कितना, 36 25। इतने का बेटे सम कितना है, 36 इंटू 25 दे रखा है। हाँ सर, तो बेटा इसका मैं लिख लेता हूं 36 25 प्लस में इंटू 25 है भाई, इज इक्वल टू x3। और यहां बनेगा बेटे मेरा कितना, 32 इंटू में 13 प्लस में 13 इंटू में 39। अब जैसे ही बेटे इसको x3 को सोल्व करोगे, 32 इंटू 13, ये काम तुम करोगे यार। ये उस टाइम भी तुम नहीं करके दिया था, कमेंट में मैंने देखा था भाई, कुछ मेरे भाई साहब लड्डू हैं हमारे भाई साहब, कुछ रेगुलर ऐसे कैडेट्स हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं बेटा, दिल जीत रहे हैं भाई, सब टीचर उनसे खुश हैं, बताते हैं, बात करते हैं, पीछे बोलते हैं हाँ यार ये रेगुलर मेरे को कमेंट करके बताता है, आंसर देके जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछ लूँ चाहे बताऊं, इसको मैं आंसर जरूर देके जाता है। तो कुछ है लड़कियां भी हैं, नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन टेंशन ना लो, तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, धीरे धीरे भगवान को भी दिख रही है अपने। तो बस एक दिन पीडीएफ में आपका भी नाम जरूर आएगा। इसका मेरे को लड्डू आंसर बता के जाएंगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन में बेटा एक बार लिख के जाएंगे। इसका आंसर बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ABCD ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कि सिर्फ टीम ही पढ़े जा रही है, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर मजा नहीं है बेटा, दोनों तरफ से होना चाहिए बेटा। डन। अगला क्वेश्चन जी ये लीजिए, आपके सामने फिर से आ गया। देखो ये भी एक तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन बेटा आपने बताने हैं, तो पहले वाले का जब आप बेटा निकालने जाओगे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, 2AB अपॉन में A प्लस बी। पहले वाले का निकाल लेता हूं, 8 12 इंटू 2 और ये 20 हो जाएगा। तो करियो 4 2 8 4 5 20,
ठीक है, 12 2 24, 24 और 2 48 अपॉन 5। दूसरे का हार्मोनिक मीन 2 9 11 अपॉन में 20, 10 11 9 99 अपॉन में 10, 9 9। तीसरे का करियो 2 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन में 30, 6 पंजा 30, बार 24 2 48 अपॉन 5। अरे पहला और तीसरा सेम निकले, सी इज राइट आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस। देखो क्या है ना, यहाँ पर ये जो किताब है ना, आप लोग पीवाईक्यू की किताब कर रहे होगे, जिसकी भी कर रहे हो, वहां पर ना कुछ एपीजीपी के बेटा क्वेश्चन है इन्होंने भर दिए हैं। एपीजीपी में आएंगी कुछ चीजें ना, आपको एएम जीएम अच्छे से ना उसमें बताऊंगा, इंसर्शन ऑफ एएम इंसर्शन ऑफ जीएम कैसे होता है, वो भी तो जरूरी है। बस हो गया बेटे ये खत्म। ले, अरे कहाँ गया, अरे ये रहा जी। ठीक है, यहां से ये ले ले। ठीक है, देखेंगे जी कैसे बेटे इसमें पूछा गया। कह रहा है एम बेटे मीन है इन ऑब्जर्वेशन का, ये ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज द पी माइनस क्यू, क्यू माइनस एम, आर माइनस एम, आर माइनस एम, डी एम माइनस एम, यू माइनस एम, वी एम एन। ये हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एम तो मीन दे रखा है, देखोगे तो ये क्या है, सम ऑफ डेविएशन। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, तेरा सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन हो रहा है। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन हो रहा है, और सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन 0 होता है। अरे यही तो चीज थी वो, एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई माइनस मीन यही तो थी, यही तो बेटा आपका 0 आ रहा है। डन, ये बात आपने बेटा इसके अंदर ध्यान रखनी है। ए इज योर राइट आंसर। अगला, गड़बड़ नहीं करने का, थोड़ा सा रोकने का और सबर से बेटा सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वी टेक क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस ड्रॉ रेक्टेंगल। मैं आपको बता देता हूँ, डीआई की बेटा मैं अलग से एक और क्लास लेकर आऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मतलब छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट लगते हैं बेटा, उसको करा दूंगा मैं अलग से, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं। व्हेन वी टेक क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस ड्रॉ रेक्टेंगल विद एरिया, ड्रॉ रेक्टेंगल विद एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओए होए होए होए, तो कौन से ग्राफ से ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा आपका, हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम होगा। यहां पे बेटा चीजें समझो, जब भी आपको ना, जब भी आपको बेटा रेक्टेंगल की बात हो एंड आपको एरिया बेटे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल दिया हो, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल ऐसे दिया हो, तो बिना किसी से डिस्कस करे कुछ करे चुपचाप बेटे, ये ऐसी सिचुएशन कहां देखने को मिलती है, हिस्टोग्राम में देखने को मिलती है। हाँ कर देना। अगर बेटा आपका, अगर बार ग्राफ क्यों नहीं होगा सर, बेटा बार ग्राफ में ना एरिया का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता, एरिया का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन नहीं, एरिया का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो वहां पर बेटा आपको बोल रहा है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू इसके है, फ्रीक्वेंसी के है, तो आपने बिना सोचे समझे बेटा हिस्टोग्राम लगाना है। डी इज योर राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन मैंने आगे के लिए भी आपको भाई साहब हमेशा के लिए बता दिया, अब आपको आगे क्या करना है। डन, आपको आगे क्या करना है वो भी बता दिया। लिए ले भाई, ये लगता है खत्म हो गए क्वेश्चन है, लगता है खत्म हो गए, लगता है डर गया, डर गया क्या। आ जाओ भाई, कह रहा है बेटा आपको कि ना, सपोज द क्लास इंटरवल हैज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्या होगी। ये ले भाई, एक नई टर्म बेटा आपको यहाँ पे सीखने को और मिल रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेटा क्या होती है, किसी क्लास की डेंसिटी क्या होती है, वहां की बेटा आप फ्रीक्वेंसी उठाइए और डिवाइड में क्लास इंटरवल की लेंथ लिख दी, मतलब क्लास विड्थ लगा दीजिए, क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी उस क्लास की अपॉन में क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ। तो बेटा आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो क्लास विड्थ कितनी है 15 माइनस 10 5, तो बेटा कितनी आ जाएगी 6, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। डन, ये आपको बेटा इस तरीके से करने हैं। बस ये लगता खत्म हो गए हैं। डन भाई, लगता है मैंने बेटा सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे मैंने करा दिए थे, कल भी कराए थे भर भर के बेटा। ये जीएम वाला भी मैंने करा दिया था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, हाँ काफी अच्छा था। पार्ट 1 में बेटा मैंने करा दिया था, है ना, याद होगा बेटा सबको। इसको नहीं पता बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन याद आ गया। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लगा था मुझे, मैंने बताया भी था उस टाइम पे। कर लिया बेटा ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है बेटे पार्ट 2 फिनिश। यहाँ पे हमारी बेटा पूरी होती है युद्ध विराम, इसका स्टैट्स का बेटे हो गया युद्ध विराम। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, वो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर बेटे आप मुझे बता देंगे कमेंट में, जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप मुझे बेटा बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। आंसर भी बेटा मुझे चाहिए होंगे आपके कमेंट में। रेगुलर रहने के लिए आपको भाई बताना पड़ेगा, हमें भी लगे हाँ यार सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई,
साथ साथ चल रहा है। साथ में बात करें तो बेटा इधर जीएस में आकांक्षा मैम हमको रेगुलर पढ़ा रही है। ज्योग्राफी भी मेरी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैथ्स आपका कवर करा दूं। इंग्लिश में आशिमा मैडम आपको रेगुलरली यहाँ पे पढ़ा रही होगी। डन, बस पढ़ते जाओ और केसरी करते जाओ। बस केसरी जिंदाबाद। केसरी पता है ना क्या होता है भाई? शेर, सिंह, शेर। ठीक है, बाकी भाई कैसा रहा सेशन बेटा? कैसा रहा सेशन बेटा बताइएगा कमेंट में, है ना? कैसा रहा सेशन बेटा बताइएगा मुझे कमेंट में, है ना? ये जानना बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आगे कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बेटा कमेंट में बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जीत ऐप डाउनलोड कर लेना, इस नंबर को सेव कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।